Hello friends, welcome to my channel. I am Dr. Beena Sethi, Associate Professor in Chemistry, and my today's topic is IUPAC nomenclature. IUPAC nomenclature में today we are going to discuss nomenclature of amino compounds, nitro compounds and nitrito compounds. First we will discuss amino compounds. अमीनो कंपाउंड्स में जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो क्या होता है NH2 और ये अगर इस तरह से कार्बन पे जुड़ा हुआ है तो ये प्राइमरी अमीन है क्योंकि नाइट्रोजन केवल एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है। इसको हम प्राइमरी अमीन या हम 1 डिग्री अमीन भी कहते हैं। तो इसमें अगर देखें तो चेन कितने की होगी, एक कार्बन की होगी, तो इसका नाम होगा मीथेन। तो अब हम इसको मीथेन अमीन लिखें या कि अमीनो मीथेन, इसका नाम रहेगा अमीनो मीथेन। इसके लास्ट में ओ लगना बहुत ही जरूरी है, तो इसका नाम होने वाला है अमीनो मीथेन। और अगर ये 2 कार्बन होते तो अब मैं क्या करती, इसका नाम कर देती अमीनो, और इधर है तो भी 1, इधर है तो भी 1, तो इसका नाम हो जाएगा अमीनो इथेन। ये इसका नाम बन गया। फिर आपने क्या किया, 3 कार्बन की चेन ली और आपने लिख दिया खाली अमीनो प्रोपेन, तो ये इनकरेक्ट है क्योंकि अमीनो ग्रुप 2 नंबर पे भी आ सकता था जैसे यहाँ पे। तो इसका नाम है ऊपर वाले कंपाउंड का 1 अमीनो प्रोपेन। और अगर ये यहाँ होता तो मैं इसी का नाम क्या कर देती, 2 अमीनो प्रोपेन। तो इसीलिए नंबरिंग की जहां जरूरत है वहां हमें जरूर मेंशन करना है। अब अगर इस तरीके से 4 कार्बन की चेन है 1 2 3 4, तो मैं लिखूंगी 1 अमीनो ब्यूटेन, लेकिन क्योंकि 2 पे मिथाइल भी है तो अब 2 मिथाइल यानी कि M और 1 अमीनो यानी कि A, तो हम इसका नाम लिखेंगे 1 अमीनो, अल्फाबेटिकली 1 अमीनो 2 मिथाइल ब्यूटेन। तो इट इज वेरी सिंपल। नेक्स्ट, अगर 2 अमीनो ग्रुप चेन में है और एक कार्बन पे दूसरा दूसरे पे, तो यहाँ पे हम इसको डाई अमीनो इथेन कहेंगे या 1,2 डाई अमीनो। हमें यहाँ पे 1,2 डाई अमीनो कहना पड़ेगा क्योंकि ये कोई ऐसा ग्रुप नहीं है जो एक ही कार्बन पे 2 ना आ सके। ये इस तरीके से एक कार्बन पे 2 भी आ सकते हैं, तो इसका नाम होगा 1,1 डाई अमीनो इथेन। तो इसीलिए अगर 1,1 है तो 1,1 लिखेंगे, 1,2 है तो 1,2 वी विल राइट। और अगर इस तरीके से 3 कार्बन की चेन है और दोनों टर्मिनल पे है तो हम इसको 1,3 लिखेंगे क्योंकि खाली डाई अमीनो प्रोपेन बोलने से आपको पता नहीं चलेगा कि वेदर इट इज 1,1 और इट इज 1,2 और it is 1,3. So you have to mention because all 3 possibilities are there. अब इसमें अगर आपने 4 कार्बन की चेन ली तो 1 अमीनो और ये 4 अमीनो। अब इधर से करते हैं तो ये 1 और इधर से ये 4, तो दोनों तरफ से 1,4 मिल रहा है। तो अब हम साइड चेन को देखेंगे, तो साइड चेन को इधर से कम मिल रहा है तो इसका नाम हो जाएगा 1,4 डाई अमीनो, 1,4 डाई अमीनो 2 मिथाइल ब्यूटेन। और अगर इधर भी क्या होता, एक मिथाइल होता, अगेन यू हैव चॉइस, आप किधर से भी नंबरिंग कर सकते हो। तो इसका नाम हो जाएगा 1,4 डाई अमीनो और 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटेन। तो इस तरीके से इसके नॉमेनक्लेचर काफी सिंपल है। और अब अगर हम इसको दूसरे फंक्शनल ग्रुप के साथ देखें तो हम क्या देखते हैं इसमें कि अगर एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप है, जैसे आपने लिया ये NH2 और इधर से ले लिया OH, तो क्या होगा, क्योंकि OH की प्रायोरिटी अमीनो से क्या है, ज्यादा है, तो हमें इसको 1 और इसको 3 करना पड़ेगा। लेकिन राइटिंग अल्फाबेटिकली होगी, वी विल राइट 3 अमीनो 1 प्रोपेनॉल। और अगर ये इस तरीके से है, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ NH2, नाउ व्हाट विल हैपन, क्योंकि डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी अमीनो से नीचे है तो इसीलिए हम अमीनो को प्रेफर करेंगे। तो ये हो जाएगा 1 अमीनो 3 प्रोपीन। सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि वी हैव टू रिमेम्बर प्रायोरिटी सीक्वेंस एग्जैक्टली, हमें उसमें कोई हेरफेर नहीं करनी है। अब अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड की जगह ट्रिपल बॉन्ड होता, अब भी क्या है, इसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, तो इसका नाम हो जाएगा 1 अमीनो 3 प्रोपाइन। नेक्स्ट अगर ये
इस तरीके से ग्रुप है, ये CONH2 के साथ है, ये खाली NH2 है, तो आप कहेंगे ये तो दोनों ही NH2 है। नहीं, आपको ग्रुप पहचानना है कि ये NH2 है मीन्स कार्बन के ऊपर NH2 है, ये NH2 है मीन्स कार्बोनाइल ग्रुप वाले कार्बन पे है। तो जब कार्बोनाइल ग्रुप वाले कार्बन पे होता है तो हम इसको क्या कहते हैं, अमाइड। यस, तो ये अमाइड है तो इसका नाम हो जाएगा 4 अमीनो, क्योंकि अमाइड्स की जो प्रायोरिटी है वो फर्स्ट लाइन में सबसे ज्यादा, तो इसका नाम होगा ब्यूटेन अमाइड। लाइकवाइज अगर अमाइड की जगह एसिड या एसिड का कोई और डेरिवेटिव जैसे क्लोराइड या ईस्टर होता, तब भी क्या होता, अमीनो ग्रुप की प्रायोरिटी नीचे ही आती। जैसे ये COOH है, यहाँ पे लगा दिया मैंने NH2, तो अब क्या होगा 4 अमीनो ब्यूटेनोइक एसिड। साइनो ग्रुप है, तब भी क्या होगा, ये साइनो ये NH2, तो क्या होगा 1 साइनो 3 अमीनो, तो 3 अमीनो आगे आ जाएगा, 3 अमीनो 1 साइनो प्रोपीन। ओके, अब अगर NH2 ग्रुप ना होकर क्या हो, NH2 के साथ एक हाइड्रोजन हट जाए और इसकी जगह एक मिथाइल लग जाए, तो अब ये सेकेंडरी अमीन है और 2 डिग्री अमीन भी हम इसको कहते हैं। इसका नॉमेनक्लेचर कैसे होगा, क्या यू हैव टू सेलेक्ट लॉन्गेस्ट चेन, तो लॉन्गेस्ट चेन या तो ये बनेगी या ये, बीच में हीट्रो एटम कभी भी हम इन्वॉल्व नहीं करते, तो क्योंकि यहाँ दोनों ही बराबर है तो आई हैव सेलेक्टेड दिस वन। तो अब ये हो गया। अब आप इमेजिन करो ये ना होकर क्या होता, यहाँ पे खाली हाइड्रोजन होता, तो इसका नाम क्या था, अमीनो मीथेन। तो आप इसका नाम एज सच रख दो, पहले तो अमीनो मीथेन, लेकिन ये अमीनो मीथेन तो है नहीं, यहाँ पे एक हाइड्रोजन हटा के नाइट्रोजन से क्या लग रहा है, मिथाइल, तो आप लिख देंगे N मिथाइल और ये A छोटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अमीनो मीथेन। यानी कि ये मीथेन ही है, अमीनो मीथेन ही है, और उस पे एक हाइड्रोजन की जगह क्या लग गया, मिथाइल। अब अगर ये चीज है, अब देखो ये भी क्या है, सेकेंडरी अमीन है। अब इसमें लॉन्गेस्ट चेन बनाएंगे तो ये वाली लॉन्गेस्ट चेन बनेगी। अब इसको आप पहले छुपा दो तो क्या हो जाएगा, अमीनो इथेन, तो मैंने लिख दिया अमीनो इथेन। लेकिन ये क्योंकि N से मिथाइल लगा हुआ है तो मैंने लिख दिया N मिथाइल अमीनो इथेन। इसी तरीके से अगर ये ऐसे होता CH2 CH3 होता, तो अब सिलेक्शन ऑफ मेन चेन में हमारे पास चॉइस थी, हम इधर भी कर सकते थे इधर भी, बोथ आर करेक्ट, मैंने इधर ही कर दी। तो क्या होगा, पहले आप इस चेन को छुपा लो, अमीनो इथेन, लेकिन अब अमीनो नहीं है, एक हाइड्रोजन की जगह क्या लग रहा है, इथाइल, तो मैं इसका नाम कर दूंगी N इथाइल अमीनो इथेन। तो लाइकवाइज आप इधर की तरफ चेन बढ़ाओ चाहे इधर की तरफ चेन बढ़ाओ, आप क्या कर सकते हो, उसमें यू हैव टू सेलेक्ट लॉन्ग चेन एज ए प्रिंसिपल चेन या मेन चेन। इसके बाद मेन चेन में क्या हो सकता है, अदर ग्रुप्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं। मैंने लिया कार्बन कार्बन कार्बन, दिस वन इज NH मिथाइल एंड दिस वन इज OH, या यहाँ पे मैंने लगा दिया एक मिथाइल। तो अब क्या होगा, इसमें प्रायोरिटी इसकी ज्यादा है, सिलेक्शन ऑफ मेन चेन ये वाली बड़ी है 4, तो ये हो जाएगा 1 3 एंड 4। तो हम इसको लिखेंगे 4 अमीनो, लेकिन ये 4 अमीनो है क्या, नहीं, N मिथाइल भी है, तो मेरे को पहले लिखना पड़ेगा 4 N मिथाइल 4 अमीनो और 3 मिथाइल, इसके बाद ब्यूटेनॉल 1, ब्यूटेनॉल 1। ओके, नेक्स्ट, अगर मेरे पास प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों अमीन्स हैं, अब मैं क्या करूंगी, यस, इस केस को हम कैसे सॉल्व करेंगे कि ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री, लेकिन दोनों ही बराबर डिस्टेंस पे आ रही हैं, तो इसकी प्रायोरिटी प्राइमरी की क्या होती है, ज्यादा होती है, तो हम इसको 1 और इसको क्या लिखेंगे 4। तो आप लिखेंगे N मिथाइल
एन पे तो मिथाइल है ही आपने, और साथ में क्या लिखेंगे 1,4 डाई अमीनो ब्यूटेन। ओके, अब यहां एक और चीज हो सकती है कि दोनों पे ही क्या हो, एक हाइड्रोजन की जगह एक मिथाइल आ जाए। यस, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये नाइट्रोजन बोथ आर डिफरेंट, तो हम एक को मान लेते हैं एन और एक को मान लेते हैं एन डैश। तो हम इसको करेंगे, एन पे एक मिथाइल है, करेक्ट, कोमा लगा दिया, एन डैश पे एक मिथाइल है, कोमा लगा दिया। अब एन डैश क्या हो गया, डाई मिथाइल, और 1,4 डाई अमीनो प्रोपेन। करेक्ट। अब मैं टर्शरी अमीन ले रही हूं, एक नाइट्रोजन जिसके दो तरफ क्या लग रहे हैं, आर, और यहां पीछे मेन चेन, तो इसको हम टर्शरी अमीन भी बोलते हैं, इसको हम 3 डिग्री अमीन ही बोलते हैं। तो अब आप बताओ इसका नाम क्या होगा। पहले सिलेक्शन ऑफ मेन चेन, तीनों तरफ एक कार्बन की है, तो यू कैन सेलेक्ट एनीवन सिलेक्शन के बाद क्या होगा, ये दोनों मिथाइल को आप पहले हाइड्रोजन कंसीडर करेंगे, ये भी हाइड्रोजन, तो इट मीन्स यहाँ पे 2 हाइड्रोजन लग रहे हैं, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, अमीनो मीथेन। लेकिन सेम एन पे 2 बार मिथाइल है, तो आप लिखेंगे एन, अब डैश नहीं लगाएंगे क्योंकि सेम नाइट्रोजन एटम है, क्या हो जाएगा, डाई मिथाइल अमीनो मीथेन। और इसमें मैंने अगर ये ले लिया तो अब मुझे अमीनो ग्रुप की लोकेशन भी बतानी पड़ेगी, 1 2 3, क्या होगा इसमें, एन डाई मिथाइल, एन डाई मिथाइल, और 1 अमीनो प्रोपेन। नेक्स्ट मैंने लिया 2 बार टर्शरी अमीन ले ली, एक यहां और एक मैंने ले ली यहां। मैंने अपनी तरफ से इसको ज्यादा से ज्यादा कॉम्प्लेक्स बना दिया है। अब आप देखो दोनों अमीनो ग्रुप कहाँ है, सिलेक्शन ऑफ मेन चेन 3 की बन गई, दोनों अमीनो ग्रुप्स कहाँ है, 1 और 3 पे, पोजीशन डिसाइड हो गई। इसको मैंने मान लिया एन, इसको मैंने मान लिया एन डैश। तो आप क्या देख रहे हैं कि एन पर एक मिथाइल है और एन डैश पे 2 मिथाइल है, तो आप लिखेंगे एन डैश और लिखेंगे ट्राई मिथाइल, ये लिखना है। और एन पे क्या था, इथाइल पहले आता है, तो मैं इसको इससे भी आगे लिखने वाली हूं, एन इथाइल, एन डैश ट्राई मिथाइल, और 1 3 यहां डैश आएगा, डाई अमीनो प्रोपेन। ओके, यस। अब मैं एक और आपसे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स एग्जांपल करवाने वाली हूं कि ये नाइट्रोजन, इसके इधर CH2 CH3, इसके इस साइड कार्बन, इस कार्बन के इधर NH2, और इसके इधर CH3, साथ में मैंने ले लिया NCH3H। अब ध्यान दो, अब आप कहेंगे कि जो लॉन्गेस्ट चेन है वो ये है, लेकिन यहां हमें ये रूल छोड़ना पड़ेगा क्योंकि हमें वो कार्बन इंक्लूड करना है जिससे मैक्सिमम साइड फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड हो। ध्यान दो, ये अगर मैं चेन लेती हूं तो मुझे इतना बड़ा सब्स्टिट्यूएंट लेना होगा, विच इज नॉट अप्रोप्रिएट। तो मैं यहां क्या करूंगी, ये फंक्शनल ग्रुप वो मेन चेन लूंगी एक कार्बन की,
क्योंकि इससे 1, 2, 3 फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है, इसलिए। अच्छा, अब मैंने तीनों को अमीनो मान लिया। ये तो अमीनो 1 डिग्री है, ये अमीनो 2 डिग्री है, ये अमीनो क्या है 3 डिग्री है, लेकिन तीनों एक ही नंबर के कार्बन पे जुड़े हैं। तो मैंने इसको मान लिया N, जिसपे ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट होते हैं एक्चुअली उसको N मानते हैं, ये N। फिर उससे कम वाले को हम मानते हैं N डैश, और सबसे कम वाले को क्या मानते हैं N डबल डैश। तो अब मैं लिखने वाली हूं N पे मिथाइल है, N डैश पे मिथाइल है, तो ये हो गया NN डैश डाई मिथाइल। ओके, और N पे क्या था इथाइल, तो मैंने लिख दिया इससे पहले N इथाइल। और 1, 1, 1, 1 पे क्या है, तीनों अमीनो ग्रुप है, तो मैं लिखने वाली हूं ट्राई अमीनो प्रोपेन। ओके, सो दिस वाज द कॉम्प्लेक्स एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अमीन, जहां हमने वायलेट किया है किसको, लॉन्गेस्ट मेन चेन वाले रूल को। इसके बाद आता है नेक्स्ट आपका नाइट्रो एंड नाइट्राइटो कंपाउंड्स। इसमें क्या होता है कि ये मेन चेन है, इससे अगर आपको इस तरीके से लिखा हुआ मिले NO2, तो हम इसको क्या कहते हैं नाइट्रो। लेकिन अगर इसी चेन से ऐसे लिखा हुआ मिले तो इसको हम कहते हैं नाइट्राइटो। तो इसका नाम होगा नाइट्रो मीथेन। ये हमेशा ऐसे प्रीफिक्स लिखा जाता है, और इसका नाम होगा नाइट्राइटो मीथेन। यहाँ नंबरिंग की जरूरत नहीं थी, लेकिन अगर ये लिखा हुआ है तो हम क्या करेंगे 1 अमीनो, क्योंकि इसकी कोई प्रायोरिटी नहीं होती, तो हम इसको देते हैं 1 अमीनो 2, 3, 4, 5 नाइट्रो पेंटेन। और अगर यहाँ पे 3 पे नाइट्राइटो ग्रुप है तो हम क्या बोल देंगे 3 नाइट्राइटो। ओके, तो ये था कुछ छोटा सा नॉमेनक्लेचर ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स एंड नाइट्राइटो